क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी जगहें हैं जहां रात में जाना सख्त मना है और इसके पीछे छुपे रहस्य आपको हैरान कर देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भारत एक ऐसा देश है जहां इतिहास, रहस्य और कहानियां हर गली, हर पुराने किले की दीवारों में छिपी है। यहाँ हर पत्थर के नीचे एक कहानी छुपी है। भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आज भी अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। इन जगहों का नाम सुनकर अच्छे अच्छों की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। वहां गए लोगों का दावा है कि रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की। अंधेरे में अचानक परछाइयां दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। वहां का माहौल भारी और अजीब हो जाता है, जो समझ से परे है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ये एहसास अंदर तक हिला देता है। आज हम जानेंगे भारत की 3 सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों के बारे में। ये वो जगह हैं जहां सरकार भी कहती है सूरज ढलने के बाद यहां रुकना मना है। तो सीट बेल्ट बांध लो, लाइट बंद कर लो और हेडफोन लगा लो, क्योंकि सफर डरावना होने वाला है। शुरू करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो जगह आती है, उसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के भानगढ़ किले की। अब देखो, राजस्थान किलों का गढ़ है। हर किला अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। लेकिन भानगढ़ की कहानी अलग है भाई। इसे भारत की सबसे डरावनी, सबसे भुतहा जगह का टैग मिला हुआ है। और ये टैग कोई मजाक में नहीं दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी हमारी सरकार खुद यहां एक बोर्ड लगाकर बैठी है, जिस पर साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब सोचो, जब सरकार खुद कह रही है कि यहां पंगा मत लेना, तो मामला कितना गंभीर होगा। यहां के बारे में कई कहानियां फेमस हैं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया की। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था जो काला जादू करता था। वो तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया और उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि सीधे रास्ते से तो दाल गलने वाली नहीं, तो उसने अपनाया टेढ़ा रास्ता, काले जादू का। उसने राजकुमारी के लिए जाने वाले इत्र में जादू कर दिया, ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन राजकुमारी को उसकी ये चाल पता चल गई। राजकुमारी ने वो इत्र की शीशी एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दी। अब जादू तो जादू है, वो चट्टान ही तांत्रिक की तरफ खींची चली गई और उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह शहर कभी आबाद नहीं रह पाएगा। यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। कहते हैं कि उस श्राप के कुछ ही समय बाद पड़ोस के राज्य से लड़ाई हुई और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। राजकुमारी समेत सब लोग मारे गए। तब से लेकर आज तक यह जगह वीरान है। जो लोग दिन में भी यहाँ घूमने जाते हैं, वे बताते हैं कि किले के अंदर एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है और जो लोग गलती से या बहादुरी दिखाने के चक्कर में रात में यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं, उनके अनुभव तो और भी भयानक हैं। लोगों का दावा है कि रात में किले के अंदर से औरतों के रोने, चीखने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बाजार लगा हो। लोगों की बातें करने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब आप उस तरफ देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। परछाइयां दिखती हैं जो दीवारों पर चलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ये वो जगह है जहां आज भी उस तांत्रिक का श्राप जिंदा है। अब चलते हैं राजस्थान की ही एक और रहस्यमयी जगह पर। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया। मैं बात कर रहा हूं कुलधरा गांव की। जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर बसा ये गांव आज खंडहरों का ढेर है, लेकिन करीब 200 साल पहले यहां पालीवाल ब्राह्मणों का एक फलता फूलता समुदाय रहता था। हजारों लोग यहां रहते थे, घर थे, बाजार थे, जिंदगी थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि 84 गांवों के हजारों लोग एक साथ बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चले गए। और आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि वो कहां गए। कहानी कुछ यूं है कि उस समय रियासत का दीवान था सलीम सिंह, जो बहुत ही अय्याश और क्रूर इंसान था।
उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने लड़की को उसे नहीं सौंपा तो वो उनका लगान इतना बढ़ा देगा कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मण अपने सम्मान और अपनी बेटियों की इज्जत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उस दीवान के सामने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उस जालिम दीवान से लड़ना आसान नहीं होगा। तब 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जन्मभूमि ही छोड़ देंगे। और एक रात वो सब के सब अपना घर बार, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इस धरती पर कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं कि उनका वो श्राप आज भी इस गांव की मिट्टी में जिंदा है। आज भी कुलधरा एक वीरान जगह है। टूटे फूटे घर, खाली गलियां और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन जो लोग यहां रात में रुकने की हिम्मत करते हैं वो बताते हैं कि यह खामोशी अक्सर टूट जाती है। रात के सन्नाटे में यहां बच्चों के खेलने की, औरतों के बात करने की और पायल की छनक की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने अंधेरे में चलती हुई परछाइयों को देखा है और किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा लगता है जैसे वो पालीवाल ब्राह्मण कभी इस गांव को छोड़कर गए ही नहीं। उनकी रूहें आज भी अपने घरों की रखवाली कर रही हैं। अब राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर चलते हैं गुजरात के समुद्री तट पर। एक ऐसा बीच जो अपनी काली रेत और खूबसूरत नजारों के लिए नहीं, बल्कि अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। मैं बात कर रहा हूं सूरत के पास डुमास बीच की। दिन के उजाले में यह किसी भी आम बीच की तरह ही लगता है, जहां लोग घूमने आते हैं, मजे करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, इस बीच का माहौल बदलने लगता है। भीड़ कम होने लगती है और एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। और यही वो वक्त है जब डुमास बीच अपना असली रंग दिखाता है। इस बीच की काली रेत के पीछे एक भयानक सच छिपा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सदियों पहले इस जगह को श्मशान घाट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहां लाशों को जलाया जाता था। उनका मानना है कि इस बीच की रेत काली इसलिए है क्योंकि इसमें लाशों को जलाने के बाद बची हुई राख मिली हुई है, और जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली वो आज भी इस बीच पर भटकती हैं। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप जिस रेत पर चल रहे हैं वो सिर्फ रेत नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम है। जो लोग रात में इस बीच पर रुकने की हिम्मत करते हैं, उनके अनुभव सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ हवा में फुसफुसाहट की आवाजें गूंजती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कान के पास आकर कुछ कह रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनने की कोशिश करते हो तो वो सिर्फ हवा का शोर लगता है। कई लोगों ने चीखने और रोने की दर्दनाक आवाजें सुनने का भी दावा किया है, जो समंदर की लहरों से आती हैं और फिर उसी में खो जाती हैं। यहाँ तक कि कुत्तों के अजीब व्यवहार को भी भूतों से जोड़ा जाता है, जो रात में इस बीच पर अजीब तरह से भौंकते या रोते हैं, जैसे उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा हो जो हमें नहीं दिखता। सबसे डरावनी बात जो इस बीच के बारे में कही जाती है वो है गायब हो जाने वाले लोगों की कहानियां। कई किस्से मशहूर हैं कि जो लोग रात में समंदर की तरफ अकेले गए वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें समंदर अपनी ओर खींच लेता है, तो कुछ का मानना है कि भटकती आत्माएं उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहाँ नेगेटिव एनर्जी महसूस होने की बात कही है। ये एक ऐसी जगह है जहां समंदर की लहरें शायद सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अनगिनत अनकही कहानियां और अतृप्त आत्माओं के दर्द को भी किनारे पर लाती हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की 3 सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहें जहां आज भी अजीब घटनाएं होने की बातें कही जाती हैं। भानगढ़ का श्रापित किला, कुलधरा का रातों रात वीरान हुआ गांव और डुमास का वो बीच जहां आज भी रूहें भटकती हैं। इन जगहों की कहानियां सुनकर एक अजीब सा डर भी लगता है और एक जिज्ञासा भी होती है कि आखिर इन कहानियों के पीछे का सच क्या है। क्या ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है, पुरानी कहानियां हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जा रहा है,
या फिर इन जगहों पर वाकई में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या सच में इन जगहों में कोई गहरा अनसुलझा रहस्य छिपा है? क्या वो तांत्रिक का श्राप आज भी भानगढ़ की हवाओं में जिंदा है? क्या पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी कुलधरा में अपने घर की पहरेदारी कर रही हैं? और क्या डुमास बीच की लहरों में वाकई उन आत्माओं की चीखें घुली हुई हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली? ये सवाल शायद हमेशा सवाल ही रहेंगे, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या आप भूत प्रेत और ऐसी पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं? आपकी जो भी राय हो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे एक नई और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।